एक शख्स जाते जाते कहता है, अगर हम मरकज की इंजील के कुछ अबवाब को पढ़े, गालिबन 16 में लिखा हुआ है, लिखा है मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिए जाता हूं, जाओ मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिबा। जोरदार तालियां यीशु के लिए। ये भला कौन सा इख्तियार है? ये भला कौन सा इख्तियार है? वो जो बागे अदन में छीन गया था, यीशु मसीह वो वाला इख्तियार वापस देके गए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इख्तियार की जंगें छिड़ गई, मामला छिड़ गए, बहुत सी जंगें हुई। कभी आप यहूद की हिस्ट्री को पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा जंगें कितनी हुई। कभी अमालिकियों के साथ जंग, कभी यबूसियों के साथ जंग, तो कभी जरजासियों के साथ जंग, कभी फिलिस्तियों के साथ जंग, कभी यूनान के साथ जंगें, कभी बाबलियों के साथ जंगें, मुख्तलिफ जंगें लड़ी। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल एक जंग का दौरा चल रहा है जिसको आखिरी जंग कहा जा रहा है। एक्सक्यूज मी, यहां तक बातें समझ आई है? पहली जंग कहां से शुरू हुई थी? किसकी जंग हुई थी? खुदा के फरिश्तों की और इब्लीस के फरिश्तों की। जंग जमीन पर आ गई क्योंकि उसको जमीन पर गिरा दिया गया था। जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। बनी इस्राइल कौम ने, अहले यहूद ने बेशुमार जंगें लड़ी, हारी भी जीती भी। आजकल एक जंग का बोलबाला है जो वो सामने लिखा हुआ है, आखिरी जंग। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। आखिरी जंग क्या है? सवाल यह पैदा होता है, आखिरी जंग क्या है? आखिरी जंग कहां पर होगी? आखिरी जंग कौन करेगा? जो दुनिया की नजर में आखिरी जंग है, वो मेरी नजर में आखिरी जंग नहीं है। ये बात याद रखें। और आज आप भी ये सीख लें कि आज जिस जंग को हम आखिरी जंग कहेंगे वो जंग फर्क है, और जिस जंग को दुनिया आखिरी जंग कह रही है वो जंग फर्क है। दुनिया कहती है वर्ल्ड वॉर 3 को आखिरी जंग, जो हर मजदूर के इलाका में होगी। और मुकाशफा की किताब में इसका जिक्र मिलता है। मुकाशफा की किताब में मिलता है कि हर मजदूर में एक बहुत बड़ी जंग होगी। मुख्तलिफ मज़ाहब में आखिरी जंग के हवाले से बेशुमार बातें पाई जाती हैं। अगर हम अहले यहूद को देखें तो उसमें इस जंग को हर मजदून की जंग कहा जाता है। हर कहते हैं पहाड़ को, सता मुर्तफा, ऊपर ऊंचा पहाड़, ऊंचाई को, और मजदिद एक वादी है उस पहाड़ के इर्द गिर्द। 200 मील की ये वादी है जिसके अंदर कियास आराइयां ये चल रही हैं अहले यहूद में भी कि यहां पर वो जंग शुरू होगी। मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मुल्कों की फौजें यहां पर आएंगी और इस मैदान में आकर ठहर जाएंगी और फिर एक बहुत बड़ी जंग होगी। अहले यहूद में इसको हर मजदूर के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें क्रिश्चियनिटी में इसको एर्मागेडन वॉर कहा जाता है। एर्मागेडन वॉर इसको कहा जाता है। अगर हम देखें इस्लाम में तो इस्लाम में इसको अल मल्हम कहा जाता है। अल मल्हम से वाला क्या मुराद है? लहम कहते हैं अरबी में गोश्त को। लहम किसको कहते हैं? गोश्त को। लहम कहते हैं अरबी में गोश्त को। अल मल्हम का मतलब यह है कि ये ऐसी जंग होगी कि जिस तरह गोश्त के टुकड़े बिखरे हुए होते हैं, इतनी बड़ी ये जंग होगी कि लोगों के टुकड़े हुए होंगे, लोगों की बोटियां हुई होगी, उनके पीसेस हुए होंगे। और एक हदीस शरीफ में रिवायत मिलती है कि उस वक्त हर मजदूर में इतने लोगों के बदन कट करके फेंके होंगे कि उस इलाके में अगर कोई परिंदा फिर रहा होगा, जमीन पर पांव रखने के लिए उसके पास जगह नहीं होगी, बल्कि गोश्त का एक टुकड़ा उसके नीचे आएगा। इतनी बड़ी ये जंग है जिसको हम आखिरी जंग समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे चीजों, इसको अल लहमतुल उज़मा भी कहा जाता है। उज़मा लफ्ज अजीम से निकला है। अजीम से आजम, आजम का मतलब है सबसे बड़ा, और आजम की मोनस है उज़मा, सबसे बड़ी। और इस जंग को अहले इस्लाम में भला क्या कहा जाता है? उम्मुल महराब, उम्मुल मुहारब, यानी जंगों की मां कहा जाता है इस जंग को। इतनी बड़ी ये जंग होगी। और अगर हम देखें अहले हिंद में, हिंदू उसको कहते हैं विश्व युद्ध।
महायुद्ध, बहुत बड़ा युद्ध होगा। युद्ध समझते ना, हिंदी फिल्में तो देखते ही हम। युद्ध, विश्व युद्ध, महायुद्ध। अगर हम इसको ज़रतिश्त मज़हब में देखते हैं, दीगर दूसरे मज़हब में देखते हैं, तो इसका मतलब है निबरत आखरीन, ऐसी जंग जो आखिर में होगी और इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगी। ना ऐसी जंग कभी हुई थी, ना ऐसी जंग इसके बाद कभी होगी, और ना ही कभी इससे पहले कभी हुई है। मुख्तलिफ मज़ाहब में मेरे अज़ीज़ों इस जंग की पेशन गोइयां हैं। अगर हम हिंदुओं के शास्त्रों को देखें, पंडितों को देखें, वो भी कहते हैं विश्व युद्ध होगा, बहुत बड़ी जंग होगी, बहुत बड़ा महायुद्ध होगा। अगर हम इस्लाम के आलमों को देखें, मुल्लाओं को देखें, वो कहते हैं अल मलहमतुल उज़्मा होगा। वो मेरे ख्याल में एक्सचेंज करेंगे, चेंज लाइट आ गई। हालेलुया। किसी भी मसलक से है, किसी भी मजहब से है, किसी भी ग्रोह से है, किसी भी कबीले से है, उसमें यह तसव्वुर पाया जाता है कि कोई आखिरी जंग होगी, आखिरी जंग होगी। साइंटिस्ट भी कहते हैं ह्यूमैनिटी के साथ मज़ाहब की जंग होगी। ईवल कहता है मेरी अच्छाई के साथ जंग होगी, बुराई कहती है अच्छाई के साथ जंग होगी, अच्छाई कहती है बुराई के साथ जंग होगी। इसी तरह मुल्क कहते हैं इसके साथ जंग होगी, उसके साथ जंग होगी। ये जंग अब शुरू कहां से होगी, हम ये देखेंगे। आखिरी जंग शुरू कहां से होगी? आखिरी जंग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कम से कम 120 शहादतें ये देती हैं। उसमें मुस्लिम उलमा भी हैं। डॉक्टर इसरार अहमद को जाके पढ़िए, मौलाना मदूदी को पढ़िए जाकर, मौलाना तकी उस्मानी को पढ़िए जाकर। उसके बाद यहूदियों को देखिए, यहूदी रबी एलियजर को पढ़िए जाकर, यहूदी रबी जोशुआ को पढ़िए जाकर। उसके बाद मसीही स्कॉलर्स की तरफ जाइए, आप जाकर मुशाहदा कीजिए। उन्होंने जगह बताई है तो एक ही बताई है, और उन्होंने कहा है ये जंग शुरू होगी यरूशलेम से और फलस्तीन के एक बहुत बड़े तजाद से जंग शुरू होगी। मस्जिद अक्सा के ऊपर, उम्मत शहरा के ऊपर जब यहूदी या कोई दूसरी कौम हमला करेगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं अहले अरब चीख उठेगा, चिल्ला उठेगा कि हमारी इबादत गाह को क्यों उठाया जा रहा है, हमारी इबादत गाह को क्यों शहीद किया जा रहा है। पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा जाग उठेगी और ये यरूशलेम की तरफ दौड़ेगी। मैं आखिरी जंग बयान कर रहा हूं, मेरे पास इसकी 120 शहादतें हैं। कहां से स्टार्ट होगी जंग? यरूशलेम से और फलस्तीन से। पिछले दिनों में भी छिड़ने लगी थी, बहुत से लोगों ने प्रेडिक्शंस दी इसके ऊपर। जब अहले यहूद मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अहले अरब बिलबिला उठेंगे, वो चीख उठेंगे, उनके नौजवान भड़केंगे। अफगानिस्तान से 200 अफवाज काले झंडे लेकर निकलेंगी जो फलस्तीन को जाकर सपोर्ट करेंगी, ताकि फलस्तीन यरूशलेम के ऊपर हमला कर दे। तारीख के अब आप उठाकर जाके देखिए, पढ़िए जाकर, आर्टिकल देखिए। ये जंग फलस्तीन से शुरू होगी और ये होती होती एक ऐसी वादी में जाएगी जहां पर पूरी दुनिया की कौमें, उसमें नेटोस भी आ जाएंगे। नेटो किसको कहते हैं? जो यूरोप एक बहुत बड़ी यूनियन बना रहे हैं मुल्कों की, उसमें बेशुमार ममालिक हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद क्या होगा? पूरी इस्लामिक स्टेट्स एक तरफ हो जाएंगी, मसीही स्टेट्स एक तरफ हो जाएंगी, ज्यूस का तबका एक तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्या? यरूशलेम में मस्जिद अक्सा और उनका एक मुकद्दस मुकाम वहां पर मौजूद है, अहले इस्लाम का। क्रिश्चियनिटी में वहां पर चर्च ऑफ नेटिविटी है, वहां पर जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई, यीशु मसीह का जो है वो दफनाया गया। ये सारी चीजें यरूशलेम में है। उसके बाद अहले यहूद का तो वो गढ़ है, वो तो उसको अपना घर कहते हैं। जंग शुरू हुई कि ना हुई? जब ये आखिरी जंग शुरू होगी तो ये ट्रैवल करती करती पास ही एक हरमजदून की वादी है, जिसके अंदर ये जाकर छिड़ जाएगी। मुख्तलिफ कौमों की, मुख्तलिफ मुल्कों की फौजें वहां पर जाकर मुहासरा करेंगी। और एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजी के माहिर ने इस बात को ऑथेंटिक करार दे दिया है कि मुकाशफा के मुताबिक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पूरे मुल्कों की फौजें एक ही वक्त में खड़ी हो जाएं, वो हरमजदून की वादी है। उन्होंने बहुत बड़ी पेशेंटगोई की। मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं, ये जंग चलती चलती हरमजदून में जाएगी। और हरमजदून कहां पर है? यरूशलेम, लिबनान
शाम और यर्दन के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है जहां पर ये जंग होगी, जिसको दुनिया आखिरी जंग कहती है। मैंने नहीं अभी कहा इसको आखिरी जंग, ये बात याद रहे। मैंने इसको आखिरी जंग नहीं कहा। क्यों यूसुफ भाई? मैंने आखिरी जंग नहीं इसको कहा, ये दुनिया कहती है ये आखिरी जंग होगी। दिस इज द लास्ट वॉर। अच्छा, एक बात और याद रखें, वॉर में और बैटल में फर्क होता है। बैटल वाला क्या कहते हैं? क्योंकि बैटल भी जंग को ही कहते हैं। बैटल वो जंग होती है जो 1 या 2 दिन की हो। जो वॉर होती है ना, वॉर वो कंटिन्यू चलने वाली है, कंटिन्यू चलने वाली है, जो सालों तक चलती है, जो महीनों तक चलती है। 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका ने उस जंग को जारी रखा, ये वॉर कहलाती है। आज ये भी अपनी करेक्शन कर लें, बैटल में और वॉर में फर्क होता है, ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ये जो वॉर है ये पता नहीं कितने अरसा तक चलेगी। अरबियों के मुल्क से जंग भी चलेगी, ये बात याद रखें। यहां से निकलेंगे पाकिस्तान, आधा हिस्सा अफगानिस्तान का निकलेगा, उसके बाद ईरान होगा, अजमी मुल्क निकलेंगे, अरबी मुल्क नहीं निकलेंगे, क्योंकि अरबी मुल्क उनको जगह दे रहे हैं। ऐसा ही है ना, अरबी मुल्क उनको जगह दे रहे हैं। ये 3 ममालिक ऐसे निकलेंगे जो आखिरी जंग को लेकर जंगे हरमजदून की तरफ जाएंगे, उस वादी में जाएंगे ताकि अहले यहूद के ऊपर गालिब आए, क्रिश्चियनिटी के ऊपर गालिब आए। और ये जंग बहुत बड़ी जंग होगी जिसको आलमी जंग कहा जाता है। मैं इसको आखिरी जंग नहीं कहता, मैं इसको फैसला कुन जंग कहता हूं। वहां पर फैसला होगा। मैं मसीह का मानने वाला हूं भाई, मारना तो मार दे, सर कलम कर रहा है तो कर दे, मेरे बदन से जुदा करना है तो कर दे, मेरे बदन के टुकड़े करने हैं तो कर दे, मगर मेरी जुबान से एक ही नारा निकलेगा, मेरा यीशु बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, मेरा यीशु बादशाह है, मेरा यीशु बादशाह है। फैसला कुन जंग होगी। कोई किसी भी मजहब का बंदा होगा अपने ईमान का दिफा करेगा, क्योंकि वहां पर सारे मजहब की फौजें इकट्ठी हो जाएंगी। मैंने ये क्यों कहा कि मेरे नजदीक ये आखिरी जंग नहीं है। मुल्कों के नजदीक, कौमों के नजदीक, साइंटिस्ट के नजदीक, आलमों के नजदीक, फाजलों के नजदीक, मुल्लाओं के नजदीक, आलम शराओं के नजदीक, फकीयों के नजदीक, थियोलॉजियंस के नजदीक वो आखिरी जंग होगी। लेकिन मेरे नजदीक आखिरी जंग ये नहीं है। सर, जो जंग आसमान से शुरू हुई थी ना, उसको जमीनी खत्म नहीं कर सकता, उसको कोई आएगा तो आसमानी ही खत्म करेगा, जमीनी इस जंग को खत्म नहीं कर सकता। और वो आएगा जो सफेद घोड़े पर सवार होगा और वो सच्चा और बरहक कहलाएगा। करता रहे डोनाल्ड ट्रंप 20-20 साल का ऑपरेशन करे, करता रहे डोनाल्ड ट्रंप 30-30 साल का ऑपरेशन करे, करते रहे अरब्स, करते रहे चाइना, यूक्रेन के ऊपर रूस हमले करता रहे, तीसरी क्या, चौथी क्या, 10वीं क्या, 50वीं वर्ल्ड वार भी होगी तो वो आखिरी नहीं होगी मेरे चीजों। ये बात याद रखें, क्योंकि ये जंग आसमान से छिड़ी हुई है। ये जमीन वाला खत्म नहीं कर सकता, इसको आसमान वाला ही खत्म कर सकता है। जमीन वाले की इतनी जुर्रत और ताकत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जंग कौन खत्म करेगा। मुकाशफे की किताब का 19वां बाब निकालें जल्दी से करके जरा। आखिरी जंग ये वाली मैं मानता हूं। सुने, जंगे हरमजदून की जंग को मैं आखिरी जंग नहीं मानता। दुनिया मानती है, मानती रहे, मेरा अपना मुशाहदा है, घंटों का मुशाहदा है, मेरा मुतालिया है इसके ऊपर। मैं दावे के साथ ये बात करता हूं, अगर इबादत के बाद कोई डिबेट करना चाहे मेरे साथ कर ले। आखिरी जंग हरमजदून की जंग नहीं होगी, अभी अजाला हो जाएगा। 19वें बाब को जरा निकालिए प्लीज। आप उसकी 10वीं आयत से जरा पढ़ना शुरू करें प्लीज। आखिरी बातें हैं, मैं वाइंड अप करने लगा हूं। कुरान मुकद्दस में लिखा है, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। हाँ जी, पढ़ते जाएं। उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। किसकी गवाही देने पर कायम है? यीशु की। हरमजदून में गवाही ली जाएगी। तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, जान देने तक वफादार रहो तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात यह है, मैं इस जंग को आखिरी जंग क्यों नहीं मानता जिसको दुनिया मानती है एल्डर साहब, और मैं बाइबल वाली आखिरी जंग को आखिरी जंग क्यों मानता हूं? क्योंकि गैर मज़हब की किताबें भी इस किताब की शहादत देती हैं। वो कहती है, निज़ल अलैकल किताब
बिल हक मुसद्दिक़ लिम्मा बीन याहिद है वा अल तौरात वा अल अंजील। देखो ये इस बात की शहादत देती है कि तौरात और अंजील सच्ची और बराक किताबें हैं। मैं इसलिए इस पर दावा करता हूं, मेरी हुज्जत ये है, मैं इसके ऊपर दावा करता हूं ये किताब, क्योंकि कुरान शरीफ फुरकान अल हमीद इस बात को डिक्लेयर करता है नज़ल अलैकल किताब बिल हक। हाँ, जो हक की किताब तुम्हें दी गई है वो किसकी तस्दीक करती है? मुसद्दिक़ लिम्मा बीन याहिद है वा अल तौरात वा अल अंजील। देखो ये मैं वो किताब दे रहा हूं जो इस किताब की शहादत देगी। हालेलुया, ये बाइबल मुकद्दस की शहादत देगी, इस किताब की शहादत देती है। इसलिए मैं इसमें लिखी हुई जंग को आखिरी जंग मानता हूं। मैं आर्टिकल लिखे हुए नहीं मानता आखिरी जंग के। पढ़े जी सर, आज पढ़े। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। पढ़ते जाए। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। हालेलुया। और वो रास्ते के साथ इंसाफ। एक मिनट इसको देखें, एक और जगह पर भी किसी के ऊपर बैठा हुआ था, है ये सच्चा और बरहक सफेद पोशाक वाला एक दफा यरूशलेम में दाखिल हो रहा था, है तब किसके ऊपर बैठा हुआ था? लादू के ऊपर, गधी के बच्चे पर बैठा हुआ था। हालेलुया। उसकी हलीमी का नुक्ता अरूज ये है, खुदा ने उसको इतना सर बुलंद किया, इतना सर बुलंद किया कि वो घोड़े पर सवार और हक और बरहक और सच कहलाता है। फिर मैंने एक और घुड़सवार को देखा, पढ़िए आगे। और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं। हाँ जी। और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। मैंने पहले बताया है ये जंग दुनिया का कोई बादशाह नहीं खत्म कर सकता, चाहे वो कोई नबूकदनेस्सर हो, चाहे वो कोई मादियों का बादशाह हो, चाहे वो कोई अहले हिंद का बादशाह हो, चाहे वो कोई डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी बंदा हो, इस दुनिया का बादशाह इसको खत्म नहीं कर सकता। इस जंग को वही खत्म करेगा जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। इस जंग को वही खत्म करेगा जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। एक बादशाह नहीं, एक मुल्क का बादशाह नहीं, एक रियासत का बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह इस जंग को खत्म करेगा। आगे बढ़िए। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। हाँ, ये बादशाह वो नहीं है जो लोगों की जान लेता है, अपनी जान देकर बादशाह बना है। रे मेरा यीशु अपनी जान देकर बादशाह बना है। कलाम में लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने खुदा की सूरत पर होने की चीज को अपने कब्जा में ना रखा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, खादम की सूरत इख्तियार की। और लिखा है खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मैंने किसी मजहब के पेशवा की पोशाक पर यह नहीं लिखा देखा बादशाहों का बादशाह, मैंने यीशु की पोशाक पर लिखा देखा बादशाहों का बादशाह। आगे पढ़िएगा। और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। पढ़ते जाएं। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ मुहीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। पढ़ते जाएं। और वो लोहे के असा और उन पर हुकूमत करेगा। पढ़ते जाएं। और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रोंदेगा। पढ़ते जाएं। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह। और उसकी रान और पोशाक पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। खुदावंदों का खुदावंद, खुदावंदों का खुदावंद, आकाओं का आका। उसकी रान और पोशाक पर लिखा है बादशाहों का बादशाह। एक बादशाह नहीं खत्म कर सकता, 10 बादशाह नहीं कर सकते। जिस मर्जी इलाके का बादशाह हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उससे भी ग्रेट और उससे भी ग्रेट, ये खत्म करेगा बादशाहों का बादशाह, इस जंग को खत्म करेगा। आगे जंग खत्म होती हुई भी नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोर आवरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त
खाओ, ख्वा आजाद हो, ख्वा गुलाम, ख्वा छोटे हो, ये ख्वा मैंने बड़े। ऐसे मंजर थोड़ी देर पहले बयान किया। ये कहां पर होगा जी? ये वाकया कहां पर होगा जहां पर पूरी दुनिया का गोश्त बिखरा होगा? जंगे हरमजदून, ये वो वाला वाकया है। आगे पढ़े। फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से हैवान कौन सा करने के हैवान? लिए इकट्ठे देखा। हैवान कौन सा? हैवान की भी शिकस्त होगी। वही हैवान हारून ने जिसको बना दिया सोना चांदी इकट्ठा करके। हैवान चाहता मेरी प्रस्तिश की जाए। हैवान को अभी अबलीस नहीं, यहाँ पे ये बात याद रहे, अबलीस को नहीं, यहाँ पर हैवान को और झूठे नबी को शिकस्त दी जा रही। पढ़े 19वें बाब में, पढ़ते जाए। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, हाँ जी। जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे। अबलीस नहीं पकड़ा गया, अभी हैवान और झूठा नबी पकड़ा गया है। आगे बढ़े। जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। 666 की मोहर वाला पकड़ा गया है। मुखालफे मसीह पकड़ा गया है। आगे बढ़े जी। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए पढ़ते जाएं। जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए। पढ़ते जाएं। और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए। आमीन। अब इसी वाले पर रहे। अब मुझे ये बताएं, जिस शख्स ने, जिस शख्सियत ने जंग शुरू की थी आसमान से, यानी इब्लीस ने, वो नहीं मरा, वो नहीं मरा अभी, तो क्या ये जंग खत्म हो सकती है? जब तक इब्लीस जिंदा है ये जंग खत्म नहीं हो सकती। ये बात याद रखें। एर्मागेडन की हो, हरमजदून की हो, वर्ल्ड वॉर 3 हो, वर्ल्ड वॉर 4 हो, वर्ल्ड वॉर 50 हो, जब तक इब्लीस जिंदा है ये जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि इब्लीस शुरू से ही खूनी है। यसुफ ने फरमाया ये जंग जारी रहेगी। अभी इब्लीस नहीं मरा। अब मैं आपको बताऊंगा आखिरी जंग कहां पर है, सिर्फ चंद मिनटों में। पढ़े भाई साहब आगे 20वें बाब को पढ़े, ये तफसीर है जी। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। पढ़ते जाए। उसने उस अजदहा यानी पुराने शाम को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। यीशु मसीह ने 1000 बरस के लिए इब्लीस को बांध दिया, गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े जी प्लीज। और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। कौमों को फिर गुमराह ना करे, लड़ाई के लिए मादा ना करे, अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी। ये 1000 साल बादशाह जब यीशु मसीह की आएगी ना, तो लिखा हुआ है उस वक्त ऐसा होगा, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई घरों में मसले मसाइल नहीं होंगे, बल्कि इतना अमन हो जाएगा कि अगर शीरख्वार बच्चा सांप की बिल में भी हाथ डालकर बैठेगा तो उसको जरर ना पहुंचाएगा। ये यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही में होगा। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई। प्लीज आखिरी जंग अभी होगी। मेरी अगर बात करें तो मैं तो आखिरी जंग उसको समझता हूं जो यीशु मसीह ने सलीब पर ही लड़ ली थी। हालेलुया, जोरदार तालियां ऐसी जंग के लिए। उसने इब्लीस की खोपड़ी को कहां पर कुचला था? सलीब पर। मेरे नजदीक तो वो आखिरी जंग है, और उसका माले गनीमत यीशु मसीह इकट्ठा कर रहे हैं। जंग में जब बादशाह जीतता है ना, तो फिर माले गनीमत भी इकट्ठा करता है, पूरी तरह मस्मार कर दे। आगे बढ़े पादरी साहब प्लीज। उसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। और आप प्लीज अगली हेडिंग से पढ़ दें, 7वीं आयत से प्लीज। 7वीं आयत से। हालेलुया, हालेलुया। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। आखिरी जंग के असरात नजर आने लगे हैं। प्लीज मतवज्जा हो, आर्मागेडन की जंग आखिरी जंग नहीं है, क्योंकि इब्लीस अभी जिंदा है। इब्लीस जिंदा होगा तो वो जंगें करवाता रहेगा। यीशु मसीह को इस बात का पता था जंगें खत्म करनी है तो इब्लीस को खत्म करना पड़ेगा। पढ़े आगे। और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूझ मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, पढ़ते जाएं। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेगी। अजीज शहर कौन सा है? यरूशलेम। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी पढ़े आगे। और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। पढ़ते जाएं। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में जोर डाला जाएगा। आखिरी जंग के लिए जिसको यीशु मसीह खत्म करेगा। अब इब्लीस आग और झील की, गंधक की झील में डाला गया है। अब मामला ठीक हो जाएंगे। ये आखिरी जंग है। ये मुकाशफा 20वें बाब में आखिरी जंग है। 12वें बाब में भी आखिरी जंग नहीं है, 19वें बाब में भी आखिरी जंग नहीं है।
करेक्शन करें प्लीज, स्टडी करें। अर्मागेडन की जंग में झूठा नबी और वो हैवान जो है वो उसको कत्ल किया जाएगा, उसको मारा जाएगा। इब्लीस तो भी जिंदा है, तो वो तो फिर लोगों को जंग के लिए आमादा करेगा। 20वें बाब में लिखा हुआ है, पाल साहब आखिरी आयत को दोबारा पढ़ दें प्लीज। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जो जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, पहले फेंक दिए और वो गए। रात दिन अब्दुल अबाद अजाब में रहेंगे। अब्दुल अबाद अजाब में पड़े रहेंगे, फिर जंग मौकूफ हो जाएगी। खत्म किसने की? जोर से बोले, खत्म किसने की? जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। नरेंद्र मोदी ने खत्म नहीं की भाई, ये मेरे यीशु ने खत्म की है। मेरा यीशु साफे जंग है। खरूज की किताब निकाले प्लीज प्लीज। 15 बाब की 3री आयत पढ़े, 2-3 हवाले मैं वाइंड अप करने लगा हूं। आपने नहीं डरना जंगे हर मजदून हो, आपने नहीं डरना चाहे वर्ल्ड वॉर 3 हो, आपने नहीं डरना। मसीहियों अपने ईमान में कायम रहे, जितनी मर्जी जंगे आए। अरे मेरा यीशु फाते है, उसने सलीब पर इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया, वो फाते है, वो आपके साथ है। खुदावन साहिब जंग है, खुदावन साहब जंग है, उसका नाम क्या? यहोवा उसका नाम है। जोरदार हालेलुया। खुदावन साहब जंग है, इब्लीस साहब जंग नहीं है, कोई मुमलकत साहब जंग नहीं है। खुदावन साहब जंग है, यहोवा उसका नाम है। आपको किसके नाम पे भरोसा है? ज़बूर 20 निकालें, 6ठी आयत पढ़ें प्लीज। ज़बूर 20 की मैं अपनी निशानदेही करने लगा हूं, मुझे किस पर भरोसा है? 6ठी आयत से पढ़ें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। अब मैं जान गया, जंगे वर्ल्ड वॉर 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी मर्जी जंगे हो, अब मैं जान गया खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है। आगे बढ़िएगा। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का, किसी को वेपन्स का, किसी को एटम का, किसी को मिसाइल का, किसी को न्यूक्लियर का भरोसा है, मगर हमारा भरोसा रब्बुल फौज और उसका कलाम है। हालेलुया। पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद फरमाता है जंग तुम्हारी नहीं, जंग मेरी है। अरे खुदा के कलाम में लिखा है ये जंग खुदावंद की है, तुम खामोश रहोगे। मसीह आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, न्यूक्लियर की जंग की इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, मुक्काबाजी की, पंचबाजी की, वेपन्स की आपको किसी तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, बल्कि आपको दी गई है इफ्सियों 6 बाब की इंस्ट्रक्शन। हालेलुया। तुम्हारी जंग खून और गोश्त की जंग नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ जंग करनी है जो कहां रहती हैं? आसमानी मुकामों में रहती हैं। हमारी जंग वो नहीं है। आजकल हम घरों में जंग लिए बैठे हैं, आज हम फैमिलीज में जंग लिए बैठे हैं, आज हम कबीलों में जंग लिए बैठे हैं। अरे मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है तुम्हारी जंग खून और गोश्त की जंग नहीं है, शरारत की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहता है। यीशु मसीह ने लड़ के जंग जीती है, यीशु मसीह ने कुर्बान होकर जंग जीती। हालेलुया, हालेलुया। अरे अगर इब्लीस को पता होता ना कि इसको मार देने से निजात है, इब्लीस ने उसको बेड पे ले जाना देता, भाई इधर लेट। कलाम में लिखा है अगर जलाल के बादशाह के बारे में वो जानते तो उसको कभी मसलूब ना करते। इब्लीस ने कहा ना तो इसके मरने में तो निजात है पूरी दुनिया की, इसको तो बचा लो। उसको पता ही नहीं था। मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं, जंगें आएंगी, पेंडेमिक जंगें आएंगी। जिस तरह ये कोरोना वायरस भी एक जंग थी, कोल्ड वार की एक जंग थी जो हॉट में तब्दील हो गई। अमेरिका की जंगें चलेंगी, रूस और यूक्रेन की जंगें चलेंगी, पाकिस्तान और इंडिया की जंगें चलेंगी, चाइना और रूस की जंगें चलेंगी, ईरान और इसराइल की जंगें चलेंगी। जंगें चलती रहेंगी जब तक मेरा यीशु बादशाहों का बादशाह आकर जंग को मौकूफ नहीं कर देगा, अमन नहीं लेके आएगा। जंगें चलती रहेंगी। इस जंग को आखिरी जंग ना कहें। जंग हर मजदूर की जंग आखिरी जंग नहीं है, जंग आखिरी है वो जो यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त देकर हमेशा की आग की गंधक और झील में डालना है, वो आखिरी जंग है।
आपकी जंग रूहानी जंग है। रूहानी जंग लड़ा करें मेरी बहनें, रूहानी जंगें लड़ा करें। फिजिकल जंगें छोड़ दें, गालम गलोच की जंगें छोड़ दें, घर में लड़ाई की जंगें छोड़ दें, एक दूसरे को बुरा भला कहने की जंगें छोड़ दें। अरे जंग लड़े, अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल वार लड़े। वो वाली जंग की फिक्र ना करें, वो तो यीशु मसीह ने जीती हुई है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो प्लीज। हालेलुया, हालेलुया।